नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास में सुनी जाने वाली जलदान की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी जलदान का महत्व समझ पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। किसी गांव में एक बहुत बड़े धनवान सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत धार्मिक थी। वह दिन रात भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी, लेकिन संतान न होने के कारण हमेशा दोनों दुखी रहते थे। सेठ जी के घर में कई वर्षों से एक वफादार नौकर काम करता था। वह अपने मालिक का दुख देखकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने हिम्मत करके सेठ जी से कहा, मालिक, मैं एक महान संत को जानता हूँ। वो बहुत ज्ञानी है, शायद वो आपकी समस्या का समाधान कर सके। निराश हो चुके सेठ जी बोले, अगर तुम्हें विश्वास है तो उन्हें जरूर लेकर आओ। कुछ दिनों बाद नौकर उस महान संत को लेकर हवेली पहुंचा। संत ने आते ही सेठ और सेठानी का हाथ देखा और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम्हारी किस्मत में संतान सुख नहीं है। यह सुनते ही सेठ और सेठानी रो पड़े। सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हूँ। तब संत महात्मा बोले, धन से भाग्य नहीं बदला जा सकता बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। सेठ जी घबराकर बोले, बाबा, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था? तब संत ने आंखें बंद की और पिछले जन्म का रहस्य बताना शुरू किया। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। तुम भगवान की सेवा तो बहुत करते थे, लेकिन तुम्हें पुत्र की चाह थी। जब तुम्हारे घर पुत्री ने जन्म लिया तो तुम उसे नफरत करने लगे। तुमने उसे कभी प्यार नहीं किया। जब वह बच्ची 5 साल की थी तब वह बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन तुमने उसका इलाज नहीं करवाया और इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख नहीं मिला। यह सुनकर सेठ और सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों रोते हुए संत के चरणों में गिर पड़े। हे बाबा, हमें इस पाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। तब संत महात्मा बोले, पूरे जेठ मास तक प्रतिदिन गंगा स्नान करो और प्यासे लोगों को शुद्ध जल पिलाओ। जेठ मास में जल दान महादान माना जाता है। इससे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत ने एक चेतावनी भी दी, ध्यान रहे, ये कार्य संकल्प लेकर करना होगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो पाप और बढ़ जाएगा। अगले ही दिन से सेठ और सेठानी पैदल गंगा तट जाने लगे। भीषण गर्मी में भी वो रोज गंगा स्नान करते और राहगीरों को ठंडा जल पिलाते। धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होने लगा। उनके सारे पाप नष्ट हो गए और फिर 1 साल बाद उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस बार सेठ जी ने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, जेठ मास में जलदान और गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से जलदान करता है, उसके जाने अनजाने के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री हरि। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।